दादू, मैंने फैसला कर लिया, मैं जॉब छोड़ दूंगी। इतना तालीम याफ्ता मौजूद फैमिली का होकर भी इतनी घटिया हरकत। मुझे तो लगता ही नहीं है कि वो इस फैमिली का है। इतनी गंदी जबान, इतनी गंदी सोच। फैजान, अंकल, आंटी बहुत सुलझे हुए हैं। दादू, फैजान तो मेरी इतनी इज्जत करते हैं कि मैं खुद शर्मिंदा होने लगती हूँ। होता है बेटा, एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाले बच्चे जरूरी नहीं कि हम मिजाज। कुछ बच्चे पैदाइशी बदफितरत होते हैं। लेकिन दादू, एक इंसान को दूसरे की तजलील करने का कोई हक नहीं बनता, और माँ तो उसकी एम्प्लॉय भी नहीं है। अरे बेटा, जो हुआ सो हुआ, अपना अपना ज़र्फ है। और वैसे भी माँ तो अपनी खुशी से कर रही थी नौकरी, अब उसकी मर्जी है, करे जाए ना करे। बिल्कुल ठीक कहा था तो आपने, हमारे लिए माँ की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं सुफियान और फरीद से हार नहीं मानूंगी। मैं ये सबको बताकर रहूंगी कि मुझ में एक अच्छा डिजाइनर बनने की सलाहियत है। फैजान की कंपनी में ना सही, किसी और कंपनी में सही। जरूर करना बेटा, जरूर कर, लेकिन अपनी सेहत देखो। कुछ दिन आराम कर लो, उसके बाद करना। ठीक है। वाह भाई वाह, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे हो। अरे नहीं अम्मी, मैं गप्पे नहीं लड़ा रहा था, माँ की तबीयत खराब है। अरे माहा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? माँ का एक्सीडेंट हो गया था, जब ही बैठा हुआ था। अच्छा, डॉक्टर हो ना, इलाज कर रहे होगे इसका, है ना? भाई माहा तो अपनी मर्जी की मालिक हैं, अपनी मर्जी से आती हैं, अपनी मर्जी से जाती हैं, ना किसी से पूछने की जरूरत, ना इजाजत लेने की तमन्ना, है ना माहा? तुमसे किसने कहा कि वो इजाजत नहीं लेती? मैं अभी जिंदा हूँ, हर काम मुझसे पूछ कर करती है। अम्मा, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, लेकिन घर के सरपरस्त की भी कोई अहमियत होती है, और घर का सरपरस्त तो कोई मर्द ही होता है ना। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे उस बड़े से इजाजत लेते? पहले अपने बच्चों को सिखा लो, फिर दूसरों को सिखाना। अम्मा, मेरे बच्चों की बात ना करें और अपनी इस लाडली पोती को समझा दें, मेरी बेटी का घर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। छोड़ दे सुफियान का पीछा, उसके चक्कर में ऑफिस तक पहुंच गई, हद होती है। या अल्लाह, इस औरत की ज़ुबान। आज ऑफिस से जल्दी आ गया? क्या करता है यार, इतनी जबरदस्त गुड न्यूज़ थी मेरे पास, तो मैं सुनाए बगैर आ ही नहीं गया मुझसे। क्या? जल्दी बताएं। मैंने आज माँ को ऑफिस से निकाल दिया। रियली? इतना जलील किया उसे आज कि अगर उसके अंदर जरा भी शर्म बाकी होगी ना, तो मेरे ऑफिस में दोबारा कदम नहीं रखेगी। गुड। सारे स्टाफ के सामने उसका छट्टा कट्टा खोल कर मैं बता नहीं सकता मुझे कितना सुकून मिला है। बहुत मजा आया। अरे वाह। अरे चलो खैर यार, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ लंच करने के लिए आया था, वो भी तुम्हारे हाथ से बना हुआ। जल्दी से जो तुमने बनाया है वो निकालो, खा के निकलते हैं। खाना तो बनाया नहीं मैंने। तुमने खाना नहीं बनाया? वो फ्रिज में जितना चिकन पड़ा हुआ था ना, वो तो गुलशन ने पका लिया। आंटी से मैंने कहा कि मुझे चिकन मंगवा दे, कह रही भी मंगवा दूंगी, लेकिन अभी तक मंगवाया नहीं। कैसे बनाती? अच्छा। चलो उठो। कहाँ थे? अरे आओ तो, आ जाओ।
बैग लेकर आ रही हूँ मैं। अरे सैफी बेटा, तुम इस वक्त यहाँ पर? ऑफिस में था मैं अपने। भूख लगी तो सोचा घर आके लंच कर लूँ। घर आया तो पता चला कि फ्रिज से सब कुछ निकलवा दिया गया है। बड़ी अफसोस की बात है। अरे वो तो फैजी ने फरमाइश की थी बिरयानी की, तो इसीलिए सारा चिकन निकलवा दिया। सोचा तुम्हें भी बिरयानी बहुत पसंद है तो यही खा लोगे। मुझे बिरयानी पसंद है, लेकिन गुलशन के हाथ का कुछ भी नहीं खाऊंगा मैं। और वैसे भी मैंने अब ये डिसाइड कर लिया कि ग्रोसरी मैं खुद ही लेकर आऊंगा अपने लिए। मैं और किसी की मोहताजी नहीं कर सकता हूँ। अरे क्या हो गया सैफी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? चलो। है गेम खेल खेल के भी थक गई, खाने वाला नहीं आया कम वक्त। ये देखो, इत्मीनान देखो मेरी औलाद का। अरे भाई खाने का ऑर्डर दिया था, कितनी देर हो गई, वो अब तक क्यों नहीं आया? ओहो मम्मी, अभी खाली आधा घंटा तो हुआ है, रास्ते में होगा, आने वाला होगा। यहाँ मेरी भूख से जान निकली चली जा रही है और तेरा इत्मीनान ही खत्म नहीं हो रहा। और हाँ, आज शेबी से बात जरूर कर लेना भाई, मैं ये रोज का ना रूखा फीका खाना नहीं खा सकती। कहना भाई अपने माँ बाप से कहें या तो मटन मंगाए या बीफ, मैं नहीं खाती घास फूस। हाँ क्या हो गया मम्मी? आप ठीक कह रहे हो, आज शेबी से बात करती हूँ मैं, दिमाग दुरुस्त करती हूँ उसका। अरे ये भी कोई जिंदगी है? ना तफरी, ना शॉपिंग, ना आउटिंग। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इस घर में कैद करके रखती है। बिल्कुल सही कह, तुझे ना इन लोगों से डर के नहीं रहना, और खासतौर पे शेबी से तो बिल्कुल नहीं। अरे बड़े बाप की बेटी है, ऐसे टटपूंजियों से थोड़ी दब के रहेंगे हम, हैं? और अपनी सास को भी जरा सीधा रख, बहुत तेज औरत है वो। तो जहेज के लालच में ना वो खामोश है। मैंने उसकी आंखों में मकारियां देखी है, मकारियां। देखा नहीं कैसे पूरे घर को उंगलियों पे नचा रखा है, और मियाँ को तो काट का उल्लू बनाया हुआ है। मम्मी आप इनकी फिक्र मत करें, इनके लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। वो शेर है तो मैं सवा से। प्राउड है मुझे तुझ पर है। और वैसे भी अब शेबी से कहे कोई काम वाम करे भाई, इस तरह से बैठे रहने से गुजारा नहीं होने वाला। बैठ के खाने की आदत पड़ गई ना उसको, तो देख ले हिल के एक चम्मच भी नहीं उठाएगा वो। मम्मी बस आप देखती जाएं कैसे मैं जीना दोबर करती हूँ उसका, जब तक कि वो नौकरी ना कर लेता। ये चीज आज लगी तू मुझे अपनी बेटी बेटी सी है। अरे खाने का ऑर्डर देख, भूख के मारे जान निकली जा रही है। देख कैसे बलबल से आ रहे हैं। मम्मी एक तो आपको ना बेवक्त की भूख लग जाती है। अरे बेवक्त की क्या बात है, अरे खाने का टाइम है। तेरी सास ने तो वो तुरैया सी बना के रखी नहीं है वहां पर। हेलो जी, कहाँ तक पहुँचे आप? अबे कहीं भी पहुंचे, जल्दी से उड़ के आ जाएं बस यहाँ तक। कहाँ है? जी जी हाँ ठीक है, आपको मैंने लोकेशन सेंड की थी। ए भाई जल्दी आ जाना। वो मम्मी मत करिए ना। हाँ ठीक है, ओके। बस अल्लाह ने मेरी बच्ची की जान बचा ली है, वरना उन जालिमों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दादू हुआ क्या था, बताएं तो मुझे। होना क्या था बेटा, तुम्हारे ऑफिस से रोटी भी निकली थी, रोड क्रॉस कर रही थी, गाड़ी की जद में आ गई। महा, तो मुझे माफी मांगने में भी शर्मिंदगी महसूस हुई। एक बार मुझे माफ कर दो। आप माफी मत मांगे, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं एक बात वाज़ेह कर रही हूँ, मेरा बाप के ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं होगा। प्लीज महा, ऐसा तो मत कहो। मेरे लिए पहले मेरी इज्जत नफ्स है, जिसे मैं बार बार मजरूह नहीं कर सकती। मैं सब जानता हूँ और इस मसले का हल भी ढूंढ लिया मैंने। मैं अपने ऑफिस को सेपरेटली शिफ्ट कर लूँगा ताकि वहाँ कोई भी ना आ सके। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा फैसला अटल है। अच्छा चलो तुम दोनों बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ।
वहाँ तुम जानती हो मुझे अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना, इस वक्त मुझे सपोर्ट की जरूरत है। आप किसी को भी हायर कर सकते हैं। बाहर मार्केट में बहुत अच्छे और काबिल लोग मौजूद हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। जैसा तुम मुझे सपोर्ट करती हो ना, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। तुम भाई और भाभी की वजह से मुझे तो सजा मत दो। आपका उनसे खूनी रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता, और उनसे मुंसलिक मैं किसी भी फर्ज से ताल्लुक नहीं रखना चाहती। वहां इतनी संदिल तो मत बनो। तुम चाहे जो शराइत मनवाना चाहती हो मनवा लो, मगर मेरा साथ मत छोड़ो प्लीज। मानो, आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। ये फूल रख के मुझे यकीन दिला दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। ठीक है, मैं ये फूल रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं। लेकिन प्लीज आप मुझे काम के लिए मजबूर मत करें। मेरे और आपके ताल्लुकात में कोई फर्क नहीं आएगा। मेरे दिल में आपके लिए वही इज्जत और एहतराम रहेगा। लेकिन प्लीज मैं अब ऑफिस नहीं आ सकती। वहां जिस तरह तुम्हारा ख्वाब है ना, तुम बहुत बड़ी डिजाइनर बनो, उसी तरह मेरा ख्वाब है कि मैं अपना बहुत बड़ा बुटीक स्टैब्लिश करूं। बस इतना ही सोच लो मां। ख्वाबों के टूटने का दुख बहुत गहरा होता है। आपके पास तो वो सब कुछ है जिससे आप अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकते हैं। मेरे ना होने से क्या फर्क पड़ेगा, जबकि मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये मौका मैं इसलिए गंवा रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी अना और अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा अजीज है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे मजबूर ना करें। मैं ये जॉब नहीं कर सकती। फैजान चला गया? जी दादी। मगर मैं तो उसके लिए चाय बनाने गई थी, उसको रोकना चाहिए था ना। दादी, उनका चला जाना ही बेहतर था, क्योंकि वो जो उम्मीद लेकर आए थे वो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन मेहमान होने के नाते उसको रोक लेती, कम से कम चाय पी के चला जाता। दादी, चाय मुझे दे दीजिए, मैं पी लेती हूँ। वैसे ही सर में बहुत दर्द हो रहा है। दादू, आप परेशान क्यों हो रही हैं? बेटा मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें इस बेचारे का क्या कसूर था। जानती हूँ, लेकिन ये सुफियान के भाई हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफ। हाँ ये बात भी ठीक है तुम्हारी। सुफियान मुस्तकिल मुझे टॉर्चर देता और मैं तवज्जो से काम भी ना कर पाती। इस सूरत में फैजान का भी नुकसान होता, इसलिए बेहतर यही था कि इनिशियल स्टेज पर मैं रिजाइन दे दूं। जरीना को दामाद भी मिला तो उसकी अपनी फितरत जैसा। बिस्किट लो।
तुम करीब आते आते फिर दूर हो जाती हो। जब मुझे लगता है कि मेरे ख्वाबों की ताबीर मिलने वाली है, तभी तभी एक धुआं सा उठता है और मेरी आंखों में से सारे ख्वाब धुला जाते हैं। काश मैं जान सकता कि तुम्हारे दिल में क्या है। ये तो मैं जानता हूं कि शेबी से अब तुम नफरत करती हो, मगर अब फैजान या महा फैजान को पसंद करने लगी है।